अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। वो इकबाल ने कहा था ना कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। आज आपको मालूम है कि 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर का जब दिन आता है तो हमारा कलेजा फट जाता है। एक तो मुल्क दो लख्त हुआ और फिर उसके बाद आपको पता है कि 16 दिसंबर को ही को एक दूसरा वार दुश्मन ने किया और वो एपीएस का हमला था। उसमें हमारे बच्चों को जिस तरह शहीद किया गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और जिन लोगों ने 1971 में अपनी जानें दी, अल्लाह ताला उनके लिए भी दर्जात बुलंद करे। इसके ऊपर आज हम तज़िया करेंगे और ख़ास तौर पे रजीम चेंज ऑपरेशन के बैकग्राउंड में बात करेंगे और बात करेंगे जनाब हैदर मेहदी साहब के साथ। उनको आप जानते हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा उन्होंने नाम पिछले 7-8 महीनों में अल्लाह ताला ने उनको अता किया है और मैं बहुत खुशनसीब फ़ील कर रहा हूँ अपने आप को कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। हियर कम्स हैदर मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहब भाई? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत मेहरबानी। मुझे पता है आप बहुत बिज़ी थे लेकिन आपने टाइम निकाला। आई एम रियली ऑनर्ड जी। माय ऑनर थैंक यू, सर, माय प्लेज़र सर। थैंक यू वेरी मच। हैदर भाई, सबसे पहले तो ये है कि आज 16 दिसंबर है। मैं तो यकीन करेंगे मेरे पास तो अल्फ़ाज़ नहीं है कि इस दिन को बयान कर सकूँ और अपने जज़्बात पे भी काबू कर सकूँ। ये जो दिन जब आता है, आपको क्या फ़ील होता है? बांग्लादेश की ट्रेजेडी और उसके बाद फिर एपीएस का दिन, वो भी। आज जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हैव वी लर्न्ड द लेसन्स? जी, बहुत शुक्रिया इसरार भाई। थैंक यू वेरी मच। इसरार भाई, मैं एक छोटी-सी पर्सनल वाक़या आपको बताना चाहता हूँ 16 दिसंबर से। जी, हमारे वालिद साहब एक पुराने एक एक्स फ़ौजी इंतकाल करके अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो एसएसजी के ग्रुप कमांडर थे, बड़े हार्ड एज़ नेल्स सोल्जर थे जिसको कहते हैं ना, सख्त बहुत। उनका निकनेम था किलर मेहदी। अब आप सोचिए, इस आदमी का अगर निकनेम हुँ, हो किलर हाँ, मेहदी, तो वो किस किस्म का होगा। मैंने सारी ज़िंदगी उनके सामने जो है ना, बस मेरा ख़्याल है कि टोटल कुछ 100 लफ्ज़ कहे होंगे। ओह! मैंने उनको ना ज़िंदगी में 3 या 4 दफ़ा रोते देखा। एक दफ़ा हुँ, जब उनकी वालिदा साहिबा का इंतकाल हुआ, एक दफ़ा जब 1965 की जंग में उनको खबरें मिली कि तो एसएसजी के पैरा ड्रॉप्स हुए थे उनके ट्रुप्स के, वो लोग पकड़े जा रहे थे और उनकी शहादतों की खबर आ रही थी। और तीसरा मैंने उनको देखा था 16 दिसंबर के दिन। ओह हो! तो हम वहाँ थे और वो ज़ारों कतार रो रहे थे। मतलब कि तो और वो मेरे ऐसे वो एक वीडियो की तरह, जैसा मैं और आप अभी बात कर रहे थे, इम्प्रिंटेड इंटो माय माइंड कि यार ये क्या इतना बड़ा सान्या हुआ है कि ये मेरे वालिद साहब जो इतने सख्त अपने जंगजू टाइप, इतनी बड़ी मूंछें हाँ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर मिलिट्री क्रॉस और बहुत सख्त, किसी से आप पूछ, और हजारों कतार बच्चों की तरह रो रहे। ओह तो हो! ये जो रोना, वो आंसू थे ना, वो सरेंडर के तो थे ही थे, लेकिन मेरा ख्याल है उसके पीछे बहुत बड़ा एक दुख था कि हम पाकिस्तान को किस जगह पर ले आए हैं, कि हाँ, हमारा मुल्क जो है ये दो लख्त हो गया। इसलिए कि आपके वालिद जैसे साहब जो होंगे, मेरे वालिद साहब जैसे, ये लोग ऐसे पाकिस्तानी थे, ये पाकिस्तान बनने से पहले हाँ, पाकिस्तानी बिल्कुल, थे। जिस तरह हम कहते हैं ना, फ़तह मक्का बनने से पहले के मुसलमान, मुसलमान फ़तह थे, मक्के हाँ। के बाद तो सभी हो गए। हुँ, ये 1940 में मेरे ससुर, उस वक़्त बाद में मेरे ससुर बने, ये 1940 को कायद-ए-आज़म की ट्रेन के बाहर कंपार्टमेंट में लटक के ये लोग गए जलंधर से लाहौर, वो 23 मार्च का उनका खिताब सुनने के लिए, कॉलेज में होते थे। वाह! 1944 में इनको मिलिट्री क्रॉस मिला, 26 एकड़ ज़मीन मिली इनको, साहिवाल, उस वक़्त ज़िला मोंटगोमरी कहते थे। और मेरे वालिद साहब कोई अमीर ख़ानदान के नहीं थे, मेरा ख़्याल है ये सबसे बड़ी जो जायदाद होगी ना, उस पूरे ख़ानदान में ये 26 एकड़ ज़मीन थी शायद। वाह! ये उन्होंने 26 एकड़ ज़मीन डोनेट कर दी मुस्लिम लीग को। सुभान अल्लाह, 1944 की बात कर रहा हूँ, 47 सुभान की अल्लाह। नहीं। और उन्होंने कायद-ए-आज़म को खत लिखे 14 अगस्त 1944 को, इमेजिन करें, दिन भी 14 अगस्त था 3 साल वाह! पहले, कि ये मैं ड तो मैं बात आपको ये करना चाह रहा हूँ कि ये लोग, इस जैसे बहुत लोग थे, हज़ारों हमारे वालिद साहब जैसे लाखों होंगे, हाँ, कि उन्होंने कितनी मोहब्बतों से, कितने प्यार, कितनी सैक्रिफाइसेस, कितनी उम्मीदों, कितनी उमंगों से पाकिस्तान के लिए दुआएँ की थी कि यार ये मुल्क होगा, हम जाएँगे, अंग्रेज़ों से, हमारी गुलामी से हम निकलेंगे, अपना मुल्क होगा, ज़बरदस्त मुल्क बनाएँगे। जिस तरह कायद-ए-आज़म कहते थे हाँ, सही कि बात जी आप जो है दुनिया के लिए एक मिसाली कौम बन के दिखाएँगे,
और सारे इक़्तिदार उसमें होंगे, इस्लामी इक़्तिदार भी होंगे, लेकिन हर मज़हब और रंग और नस्ल का आदमी इक्वल सिटीज़न होगा। ये था बेशक। पाकिस्तान का ख्वाब, जो अभी भी हम देख रहे हैं, बाय द वे मैं तो यही देख रहा हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब उस ख्वाब को जब आपने 1971 में से टूटते हुए देखा, तो आप तो फिर तो कलेजा तो बिल्कुल आप हम ख़त्म हो गए ना, मर गए। हाँ, एक हाँ। हमारी एक हम जब कहते हैं कि जब कोई मर जाता है हमारे अज़ीज़ अक़ारिब से, तो आपका वो हिस्सा ज़िंदगी का उनके साथ दफ़न हो जाता है, हाँ, जिनकी भी हाँ, यादें आपकी उनके साथ। हाँ, तो हाँ। जो हमारा वो 71 तक जो हमारा एक मेमोरी थी मुल्क की, इंटेलेक्चुअल मेमोरी, इमोशनल मेमोरी, आधी तो मर गई ना, मर आधी तो गई, खत्म हाँ, हो गई। वो तो हाँ, दफन हो गई उस कब्रिस्तान में जहाँ पर सही हमने बात। यूनाइटेड पाकिस्तान को हमने दफन किया। और ये जो एपीएस का बहुत ही, मैं तो ऑनेस्टली बड़ा मुश्किल होता है उसका बयान करना। उन बच्चों की तस्वीरें देख के, मुफ्त। मेरे एक बड़े करीबी कोर्समेट थे, उनकी सिस्टर इन लॉ मिसेज़ रहीला काज़ी जो वहाँ की उसकी प्रिंसिपल थी, वो भी शहीद जी, हुई थी। तो मुझे उस वाक़ये का क काफ़ी पता है, और इसमें 2 चीज़ें हमें ये एक पता चला कि हमारी हिमाकतों से, हमारी गलत फ़ैसलों से हमने मुल्क को कमज़ोर कितना कर दिया कि ये इस किस्म के वाक़ये होने शुरू हो गए। ये सबसे हाँ, पहले हमें जो है ना एहसास होना चाहिए, बिकॉज़ अगर हम इस सच को इसरार भाई नहीं सोचेंगे ना, नहीं, और हम सही बात, सब कहते रहेंगे कि सब अच्छा है। नहीं जी, सही बात। सब अच्छा है। ये जी आप फलाने इदारे पर नाकाम, आप फ़ौज पर उँगली मत उठाएँ जी, ये हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये हाँ, हैदर मेहदी जो है जी, ये गद्दार है, ये फ़ौज को कमज़ोर करता है जब ये कहता है कि फ़ौज कमज़ोर हो गई है, फ़ौज के सिस्टम खराब। मैं इसलिए नहीं कहता। मैं इसलिए कहता हूँ कि हम अगर अगर हम उसको ठीक करना अब है। ठीक कर रहे हैं, हुँ, आपका जो सबसे ताकतवर सतून, अगर घर का आपके सबसे बड़ा फाउंडेशन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन जो है, बाकियों को लग गई दीमक और हाँ, एक रह गई, और उसको भी अगर लग रही है दीमक, तो आप उसको ठीक करेंगे कि नहीं हाँ। करेंगे? या आप कहेंगे नहीं, नहीं इसको, आपकी तो सर्वाइवल एट स्टेक आ जाएगी ना। आपकी तो सर्वाइवल है इसरार। तो हुँ, ये 16 दिसंबर ये जो एपीएस का हुआ है, और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये एट अ टैक्टिकल लेवल, ये बहुत बड़ा, एक बहुत ही बड़ा, इतना सीरियस, ये जिसको कहते हैं ऑपरेशनल, अब मैं लफ्ज सख्त नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन इट वाज द हाइट ऑफ ऑपरेशनल हुँ, इनकॉम्पिटेंस। जिन यूनिट्स को, जिन ब्रिगेड्स को ये इस जगह की हिफाजत करने के लिए रखा गया था, वो अपना काम नहीं सर नहीं कर अंजाम दे सकी। और ये प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस है। हुँ, मतलब जब आप इदारा कमजोर हो जाए, को आपने कहा यहाँ पैरा देना है और वो पैरा नहीं दे रहा हुँ, था, एब्सोल्यूटली। तो बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि एट अ टैक्टिकल लेवल हुँ, ये क्यों हुआ कि जो हमारा सबसे बड़ा इदारा, जिसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि भई वो अटैक की खबरें भी हाँ, हैं और टेररिज़्म भी हो रही है, और आपने उसको सेफगार्ड करना है और आपने नहीं करी, तो वो नहीं ये किया। इज़ अ ठीक, ह्यूज, ह्यूज क्वेश्चन मार्क। ठीक। और अब ज़रा जी, आ जाते हैं हमारे जो साहब अभी जिनकी रुखसती हुई है, उनकी जी, रुखसती हुई थी 29th को जी। जी। और 29th के बाद मुझे ऐसा लगा था कि जो स्टिक उन्होंने दी थी जनाब आसिम मुनीर साहब को, हुँ, या तो वो स्टिक उन्होंने वापस ले ली है या फिर उन्होंने आसिम साहब ने ली ही नहीं। क्योंकि हुँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी तक कंट्रोल जो है, वो बाजवा साहब का ही चल रहा है। आपकी इत्तलात क्या है? हू इज़ इन कंट्रोल एक्चुअली? मुझे तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, जी, थैंक यू। इसको ना थोड़ा-सा वो कपल ऑफ स्टेप्स बैक लेके चलना पड़ेगा। जी। हमने अ, देखते तो हम ये आ रहे थे कि फ़ौज बतदरीज अ, एक प्रोफ़ेशनल डिटेरियोरेशन का शिकार हो रही थी, ठीक है? हुँ, ये हम देखते आ रहे हैं, और ये आज की नहीं है, ये शुरू हुई है अय्यूब खान के ज़माने से। लेकिन चूँकि नई-नई फ़ौज थी, अफ़सर अच्छे थे, तो इतना उसका असर हमें नज़र नहीं आता था। मार्शल लॉ भी लगे। मार्शल लॉ लगने से और डिटेरियोरेशन आई, बिकॉज़ हर जो का आर्मी चीफ़ आता था, जो मार्शल लॉ में ख़ास तौर पर वो अपने बंदे रखना चाहता था, बिकॉज़ इनका इरादा कभी भी नहीं था जाने का। ये मैं आपको बता दूँ
किसी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का इरादा नहीं था कि मैं हुकूमत छोड़ूंगा। वो चाहते थे वो इसी तरह सिकारनो, सुआर्तो, मार्कोस, ये इसी तरह 20-20, 30 25-30 साल कम से कम गुजारे। 20-30 चाल चले जी। हम ये हम्म, जो इनसे पहले मुबारक और मुबारक से पहले सवाल, तो खुद गद्दाफी, ही निकाले जाते थे। तो इसलिए फिर अपने बंदे रखते थे। हम्म, मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन की थी, बिकॉज मैं आपको ये जो आप स्टिक की बात करें इससे बहुत इट इज़ वेरी रेलेवेंट। मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन की थी। हमारे 7 आर्मी चीफ्स ने कलेक्ट टोटल मिला के उनकी 55 साल उन्होंने आर्मी चीफ रहे। 7 ओनली, जिस 7 के अंदर आपके 4 मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, हम्म, एक मूसा और क्यानी और क्या बाजवा। नहीं, ये 7 लोग जो है ना जी, जिन्होंने एक्सटेंशन लिए, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, हाँ, बाकी हाँ, 3-3 साल में चले गए। ये 55 साल रहे हैं। इन 55 सालों में बजाय 7 लोगों के आने के हमारे पास 16 आर्मी चीफ्स आने चाहिए थे, ओहो, अगर एक्सटेंशन ना मिलती। अब इसार भाई आप मुझे बताएं, एक ऑर्गेनाइजेशन में इतनी अगर स्टैग्नेंट हो जाए, कहते हैं ना पानी खड़ा खड़ा जब होता है वो हाँ, गंद आ जाता है ना, एब्सोल्युटली, तो स्टैग्नेंसी आ गई ना। फ्रेश आइडियाज नहीं फ्रेश आए। आइडियाज बारह नहीं आ रहे। बारह 12 साल आप आर्मी चीफ है, नीचे से पता नहीं कितने लोग निकल गए, अपने आप बंदे लेके आ रहे हैं हम्म, जो आपके साथ लॉयल्टी सबसे पहले हो गया, उसके बाद बिल्कुल, बाकी चीजें। तो दैट इज व्हाई द आर्मी सिस्टम स्टार्टेड टू ब्रेक एंड डिटीरिएट। अभी हम्म, आ जाए ये स्टिक वाली बात। अब ज्ञानी साहब ने भी बहुत इस किस्म की प्रमोशनें की, बड़े हाँ, ऐसे अफसरों को नहीं किया जिनको होना चाहिए था, बल्कि और वो ऐसे मेजर मेजर जो सईद साहब हैं उनके लेटर में भी उन्होंने ये जिक्र किया है इस बात का कि हाँ, जनरल कियानी ने जिस तरीके से एक मेजर जनरल साहब को बना दिया था, तो इस तरह की चीजें होती रही हैं उनके दौर में भी। बहुत ज्यादा हर एक के दौर में होती रही है, लेकिन हम्म, ये एंड में आके बहुत ज्यादा हुई, बहुत हम्म, ज्यादा। बल्कि क्यानी साहब के मेरे लिए सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ उन्होंने नुकसान इस फौज को पहुंचाया है, वो ये पहुंचाया है कि उन्होंने अच्छे अफसर प्रमोट नहीं किए, और उन्होंने बहुत ही थर्ड क्लास बंदे प्रमोट किए, इंक्लूडिंग बाजवा। बाजवा को प्रमोट क्यानी है, हम्म, और वो इसलिए भाईबंदी में प्रमोट किया बिकॉज ये उनका चीफ ऑफ स्टाफ था, हालांकि इनको पता था ये किस किस्म का आदमी है। एनीवे, अब जब बाजवा जैसा बंदा आर्मी चीफ बन जाए, उसने तो तबाही मचा दी। बिकॉज दो चीजें हुई। बाजवा बाजवा डिड नॉट हैव द इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस ऑफ क्यानी, हम्म, neither did he have the professional presence of मुशर्रफ। हम्म, हाँ, मुशर्रफ था जैसा भी हो, लेकिन वो ढूंढा और उसकी हाँ, बड़ी अकड़ हाँ, थी, और एसएसजी का विंग लगाया हुआ। हम्म, बाजवा के पास कुछ नहीं था ऐसा। तो ये बंदा बड़ा कॉम्प्लेक्स था बाय द वे शुरू से। हम्म, और इनकी जो करप्शन बाद में हमें पता चली है, ऑब्वियसली द मैन मस्ट हैव बीन करप्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, वरना आखिर में आके तो लोग दाढ़ी रखते हैं, चोरी नहीं करते आखिरत हाँ, में। तो हाँ, हम उधर से इधर आते हैं, इधर से उधर नहीं जाते। तो क्वेश्चनेबल ये शुरू से थी, लेकिन इन्होंने जो प्रमोशंस की ना इसरार, वो बड़ी क्वेश्चनेबल थी। बड़े इन्होंने उन लोगों को ऐसी की पोजीशंस पे लगाया जहां से इनको और बाकी जिनको उन्होंने फायदा पहुंचाना होता था उनको माली तौर पर फायदा हो, फाइनेंशियली वो तो बेनिफिट हो। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इनकॉम्पिटेंस, करप्शन एंड मीडियोक्रिटी, ये सारों का एब्सोल्यूट। कॉम्बिनेशन जो है ओहो, वो पे यू ऊपर आता है यू और उसका यू नतीजा पुट ये इट वो ये यू निकल। पुट इट ब्यूटिफुली। अभी बाजवा जैसा आदमी अंडर नॉर्मल, जो हमारी आर्मी आज से 25-30 साल पहले थी ना, ये आ ही नहीं सकता था आर्मी चीफ। 3 स्टार भी शायद ना बनता, शायद 2 स्टार लटक लुटक के बन जाता अपने ससुर की तरह वजह से। नेवर, ही वुड हैव नेवर मेड इट बियॉन्ड दैट। हमारे जितने अच्छे अफसर होते हैं ना इस बार, मैं अपनी कोर्स में देखता हूँ, मेरे कोर्स में को हम 47-50 ब्रिगेडियर थे, 7 हमारे मेजर जनरल्स थे। हाँ, मेजर जनरल्स कुछ अच्छे थे, लेकिन हमारे जो बड़े जबरदस्त अफसर थे वो ब्रिगेडियर ही रह गए। हम्म, कुछ अच्छे अफसर मेजर जनरल बने, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाने लगे। बहुत जबरदस्त जो अफसर जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूँ, मतलब कि वो स्ट्रेट स्ट्रेट 3 स्टार, मतलब वो बंदे, हम कहते हैं यार ये बंदा जो है ना, इस पे तो आप जो है वुजू कर हम्म, लो, मतलब हम्म, प्रोफेशनली इतने अच्छे। वो नहीं, क्यों बोलते थे, क्वेश्चन करते थे, ये कैसे इसको करना है। एक एक फौज के डिसिप्लिन में दायरे में रहते हाँ, हुए करते थे, हाँ, उससे ठीक है। बाहर नहीं जाते थे।
लेकिन ऐसे बंदों की तो कोई, अब मैं बात कर रहा हूँ आज से 15 साल पहले जब मेरे कोर्समेट ब्रिगेडियर थे। आज वाला जो ब्रिगेडियर है, अगर फैसल नसीम जैसा बंदा ब्रिगेडियर बन के मेजर जनरल बन जाए तो ये पता हाँ, चलता है फौज की डिटेल। अब आ जाए जी हैंड ओवर का। बाजवा का जो वेब है ना जी, उसका हम्म, जो जाल है, वो उसने, ये पहले कभी नहीं हुआ बाय द वे। हम्म, इसलिए मैंने जनरल कियानी का रेफरेंस किया था कि उन्होंने भी प्रमोट किया, लेकिन वो जाल नहीं फैलाया था उसने। हम्म, बाजवा ने एक जाल फैलाया है, बिकॉज बाजवा को आखिरी 72 घंटे से पहले पहले तक कोशिश थी कि मैं 6 महीने की एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ले लूंगा, उसके बाद मैं कुछ और कोई झाड़ू फेरूंगा और मैं चलता रहूंगा। तो हम्म, उसने अपने मोरे हर जगह लगाए हुए थे फौज के अंदर, खास तौर पे बड़ी की पोजीशन पे। तो आसिम हैज इनहेरिटेड दैट, वन। हम्म, टू, आसिम हैज वर्कड वेरी क्लोजली विद बाजवा। आसिम हम्म, क्यूएमजी था, क्यूएमजी जी हाँ, बड़ी की पोस्ट होती है। फौज की तमाम जमीन जो होती है ना, तमाम जमीन हम्म, वो क्यूएमजी के अंडर आती है। वहां ठीक, से प्लॉट निकलते हैं, कटते हैं, फलानी आर्मी वेलफेयर जो हाउसिंग डायरेक्टरेट होती है वो इनसे खरीदती है, अपनी ये अस्करी की स्कीमें बनाती है। तो बड़ी बड़ी की पोस्ट होती है हम्म, वहां। तो एक बड़ी मशहूर एक फ्रेज है क्यूएमजी प्लॉट, कि अगर किसी को खास नवाजना हो ना, हाँ, इसरार को घेरना हो अपना, उसको जी क्यूएमजी क्यों प्लॉट जी, दे दो, वो खास प्लॉट निकाल के काट के वो चाइना कटिंग करके वो जर्नैलों को दिया जाता है। तो ये इनकी लेगेसी है। लेकिन इनके साथ जिन लोगों ने मुझे जैसे मैंने सुना है, वो कहते हैं कि जी अच्छा आदमी है, प्रोफेशनल है, फलाना है। मैं तो एक आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि क्या कंट्रोल ले सकेंगे वो वापस मैं उस जाल से या हाँ, 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 हाँ। ये आर्मी अगर वो नहीं ले सके कंट्रोल ना, लेट मी पुट इट दैट वे, दैट मीन्स के ये आर्मी तकरीबन वो वाली आर्मी बिल्कुल नहीं रही जिस आर्मी को हम जानते हैं, अगर ये नहीं ले सके। हुँ, इसका मतलब है इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग्स बन चुकी हैं कि इनके जो मातहत लेफ्टिनेंट जनरल है वो इसकी बात नहीं मान रहा। मिसाल हुँ, के तौर पर यही होगा ना, हाँ, अगर ये कंट्रोल नहीं ले सके, इसका मतलब है कोर कमांडर कोई इसकी बात नहीं मान रहा, या इनके जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स में से कोई एजी हो गया, कोई एमएस हो गया, कोई डीजीआईएसआई हो गया, कोई अपना सीजीएस हो गया, वो इनकी बातें नहीं मान रहे। अब इन्होंने 3 तकर्रियां की हैं जो जिनसे वो अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रहे हैं। जी, पहली तकर्री कमांडर ने 10 की है कोर जो पहली जो हाँ जी, कमांडर 10 कोर की तो की है। उसमें दो हमें चीजें पता चलती है कि एक तो कि जो बाजवा अपना एक मोहरा बिठा के गया था नुमान जकरिया की हुँ, जाने से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले हाँ, पोस्टिंग हाँ, की, जो कि बिल्कुल गैर मतलब के अनप्रोफेशनल। हाँ आप जा रहे हैं, आप क्यों एक पोस्टिंग करके जा रहे और इमोरल भी था। हैं? और बिल्कुल जी कंप्लीटली इमोरल, अनएथिकल, अनप्रोफेशनल, कोई जवाज नहीं था। लेकिन वो समझा था कि शायद ये आसिम जो है ना इसको पी जाएगा। आसिम ने नहीं पिया। हुँ, आसिम ने उस बंदे को पोस्टिंग कैंसिल की, इसको चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लगाया, जो सप्लाई चेन मैनेज करते हैं हुँ, पाकिस्तान आर्मी की, और अपना आदमी लगाया शाहिद इम्तियाज, जो कमांडेंट स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स है। सुना है बहुत अच्छा आदमी, गुड ऑफिसर। रेपुटेशन, हुँ, गुड हाँ, ऑफिसर, हुँ, रेपुटेशन ये तो यार मैं बताऊंगा। इसरार भाई, जब मैंने बाजवा बना था, इसके यूनिट का अफसर मेरे कोर्समेट है, बड़ा मेरा यार है। मैंने कहा कैसा आदमी? कहता है यार मेहदी बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा जबरदस्त है, ये बड़ा अच्छा होगा, बड़ा मतलब मैं आपको क्या, उस वक्त हम भी उस चक्कर में चले मेरा ख़्याल है मैं भी क्या है कि अब सोच रहा था कि मुझे कहना चाहिए था कि नहीं, ही इज़ अ गुड ऑफिसर क्योंकि अब डर ही लगता रहता है अब डर कि ही क्या लगता है, व्हाट इज़ बट एनीवे हुँ, ही कम्स विद अ गुड रेपुटेशन। ओके, हुँ, the other key post is of the CGS, जो again comes with a good reputation। सईद कैनी के साथ 6 साल गुजारे हैं। उसका पीएस जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता हुँ, है, डीजी रेंजर्स रहा है, 5 कोर कमांडर, ही इज बीन वॉर विंग का इंस्ट्रक्टर रहा है। एनडीयू में वॉर विंग का इंस्ट्रक्टर इज सपोज्ड टू बी रियली रियली स्मार्ट ब्रिगेडियर ऑफ द आर्मी। वो रहा है, प्रेसिडेंट अभी रहा है एनडीयू में, जो कि काइंड ऑफ खुडे लाइन थी मेरा, हाँ, इन माय हाँ, व्यू, बट एनीवे ही कम्स विद a very strong बैकग्राउंड। उनका एक छोटा सा एक क्वेश्चन है। हुँ, उनके ज़माने में एक एमक्यूएम का एक जवान लीडर अली रज़ा आबदी को कत्ल कर दिया हाँ, गया था उसके घर के बाहर। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी बहुत ज़्यादा चैटर है हुँ, कि उसकी जो शवाहिद हैं, जो पुलिस ने पढ़े, देखे, टेली कॉन्वर्सेशंस पकड़ी, ट्रायंगुलेट कराया,
वो रेंजर्स हेडक्वार्टर में से ओरिजिनेट होते थे और टर्मिनेट होते थे। तो उस पर मैंने और लोगों से भी बड़ा पूछा, उन्होंने कहा कि जी अगर तो ये करवाया है तो ये इस्लामाबाद अपारा ने करवाया होगा, हो सकता है उनका आदमी वहां बैठा हुआ हो जो कि कर रहा हो, लेकिन सईद नहीं करवा सकता। एनीवे, but that is so apart from that, Saeed is clean. ठीक The other of course is the change of the IS, लेकिन DGISPR जो है ना, अभी जो ये बहुत बड़ा एक हुआ ना, जो इनकी अरशद की वाइफ के पास ये लोग सब गए और उसकी जो बातचीत हुई, तो सबको था कि यार ये सही है कि नहीं है। मैंने कंफर्म किया अपने सोर्सेज, उनका जी एग्जैक्टली यही हुआ, उसको मनवाते रहे कि आपको गलत है, ये है, बार बार बार। अब वो बेचारी आईसीयू में बीमार औरत, आप उसके पास 6 बंदे 7 बंदे उसके बिस्तरे के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, 3-4 उसके फैमिली वाले, 2-3 डॉक्टर, वो 12-14-15 बंदे उस औरत के सामने, बेचारी बूढ़ी औरत के सामने। आप उसको मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये कहे कि जी फौज नहीं है, फैसल नसीर नहीं है, ये नुमान नहीं है, और वो कह रही है यही तो था, नुमान की तरफ पॉइंट करके कह रही है यही तो था जो उसको थ्रेट करता था। तो जब मैंने ये फिर कंफर्म, मैंने खैर सोर्सेस से तो कंफर्म हो गया, बट मैंने कहा यार DGISPR से मैं कंफर्म करवाता हूँ। तो मैंने आई टोल्ड समवन हु नोज हिम वेरी वेल, जो जिसने मुझे बहुत उसकी तारीफें की और मुझे कहा कि सर जरा हाथ उसके ऊपर हल्का रखें, आपने टाइम देना है इनको, ये वो इफ्तिखार की तरह आप इसको उड़ा ना देना। मैं कहा नहीं नहीं, मैं कोई दुश्मनी थोड़ी है यार, हम तो कौम की बात करें। खैर खा लोग हैं। तो उसने उससे पूछा, उसने जवाब ही नहीं दिया। उसने फिर उससे पूछा, उसने कहा यार आई कैन नॉट कमेंट। तो मुझे कहता है सर ये सब ही इसी रंग, ये एक ही रंग में रंगे हुए हैं, आप जो मर्जी हो आपने हम करना करें। तो खैर, सो नेट नेट क्या है इसरार भाई, नेट नेट ये है कि while we need to give Asim a chance, the nation, and when we say we have to give him chance, कोई हमारे हाथ में कोई ताकत थोड़ी है कि हम कहेंगे हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, नहीं करोगे तुम वापस से। लेकिन कुछ कुछ आसार भी तो होते हैं ना, देखें कुछ क्राइन होते हैं, कुछ आसार होते हैं जिनसे पता चलता है कि नहीं इस बंदे की जो सोच है वो अपनी है, इस बंदे की सोच से जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ है, उसके कुछ ना कुछ बेबी स्टेप्स ही कह लें, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहे सिवाय एक ये जो आपने कमांडर 10 कोर का कहा, इसके अलावा कोई एज सच उन्होंने डिफाइंस शो नहीं की है। मैंने तो उस दिन भी प्रोग्राम में कहा था कि जो फ्रीज एंड रिवर्स का एक कॉन्सेप्ट है वो भी तक हम अभी तक नहीं देख रहे हैं, बल्कि स्वाति साहब के केस में तो हम देख रहे हैं कि वो कंटिन्यू हो रहा है, बल्कि उल्टा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पहले इस तरह इस शिद्दत के साथ नहीं था। और फिर जो अरशद शरीफ के केस के उसको छुपाने के लिए या उसको हर्ट करने के लिए जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, तो वो तो अभी अब हो रहा है ना जी, वो पहले तो नहीं हो रहा था। साहब भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज जो आपने कहा ना फ्रीज एंड रिवर्स, फ्रीज तो हुआ ही नहीं तो रिवर्स तो होगा नहीं अभी तक। बट लेट मी से अनदर थिंग इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। मैं एंड दिस इज, लोग कहते हैं कि आप बहुत प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं, स्पेशली मेरे फौजी दोस्त, और आप फौज के अंदर, बिकॉज सारी फौज के अफसर आपको सुनते हैं तो आपको ख्याल करना चाहिए। मैंने कहा यार मैंने सारी जिंदगी इस फौज की तारीफें की हैं, गालियां खाई हैं लोगों से। लोग मुझे कहते थे बहुत करप्ट है, मैं कहता था नहीं यार सिर्फ शायद 4-5% जनरल करप्ट होंगे, बाकी नहीं है। आई बीन, एंड मैंने बाजवा की तारीफें की, जब इसको एक्सटेंशन मिल गई मैंने कहा इसके खिलाफ था मैं एक्सटेंशन, लेकिन चूंकि मिल गया मैं समझता हूँ ये बड़ा डेमोक्रेट नवाज है, सिविलियन सुप्रीमेसी है। बड़ी मैंने गालियां खाई हैं सारी दुनिया से अपने आर्मी की डिफेंड करने में, और एक नेचुरल एक लव था और है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मुझे एक बहुत डर है कि जो हमारी आईएसआई है वो बिल्कुल इस वक्त रोग हो गई है, और नदीम अंजुम इसकी बातें नहीं सुन रहा, ये तो आसिम मुनीर की। बहुत सीरियस और बहुत जी डेंजरस बात है जी, एंड दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, बिकॉज क्लियरली जो ये फैसिज्म और ये बर्बरियत और ये टॉर्चर और ये जो वीडियो मीडिया ने, फैक्ट्री, वीडियो फैक्ट्री, रेडियो फैक्ट्री जी, और ये जो जुडिशरी ने एकदम जबरदस्त किस्म की ये मुहिम चलाई है इमरान के खिलाफ, कि उसको वो तोशाखाना में बुला लिया, वो जज ने, एडिशनल जज जो है उसने बुला लिया, इधर इनको बुला लिया, बेटी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फलाना। ये ऐसे नहीं होते जी, दिस इज कहीं से आपको विंक मिली है
कि आप ये शुरू कर दें। आपको तो पता है, आप तो मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं, आप यू हैव बीन एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन दिस प्रोफेशन। मैं तो अभी कल का बच्चा, छापा मार मिस्त्री टाइप आदमी हूँ, इसमें नहीं, आया नहीं, हूँ। माशाल्लाह। नहीं, मैं सीरियसली कंग्रेचुलेशन। बता रहा हूँ, मतलब आए मैं अपनी उससे नहीं कह रहा, यू नो दैट दीज पीपल वुड नेवर टेक, कोई आपका नो जरूरत डाउट, है कि नेवर। एडिशनल एडिशनल मजिस्ट्रेट है, वो हाँ, बुला ले इमरान को और कहे जी हाँ। मेरे सामने पेश हो मंडे को, तोशा खाना बताओ मुझे। किसी हम्म, की जुर्रत हाई कोर्ट के जज की कि वो ये टिरियन का केस जो कि हाँ, 2021 पहले में डिस्पोज ऑफ हो चुका हुआ है। अत्तर मिनल्ला ने कहा ये हाँ, बकवास है, सारे हाँ। जितने ऐसे केस हैं इनको खत्म करो, ये कभी नहीं सुने जाएंगे। उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्री पिटिशन एक्सेप्टेंस की हियरिंग के पहले नोटिस दिए कि हाँ, मीडिया को ये मिल जाए, आग जलाने के लिए हाँ, तेल वो मिल शुरू हो जाए, जाए, शुरू वो हो जाए। शुरू हो जाए, वो शुरू हो जाए। हाँ। अब और जनाब एज़ अ उन्होंने मैटर ऑफ फैक्ट इसके ऊपर कोई लोकस स्टैंड आए बनता ही नहीं है इस केस में। इसरार कहीं से भी नहीं बनता है यार, दिस हाँ, एब्सोल्युटली नथिंग। सो हाँ, आई एम constrained टू से, प्योरली लुकिंग prima facie, कि even if Asim Munir is telling him to stop, he's not listening. That is one, which I think is the one that I would like to believe. The other, which is even more dangerous, जो इससे ज्यादा खतरनाक है, वो ये है कि आसिम मुनीर मिला हुआ है हुँ। और वो कह रहा है कि दबी रखो, दबाओ, ये कर उससे दो। भी ज़्यादा खतरनाक है। ये तो ये तो ये तो इसका मतलब है, जो आपने जैसे प्रोग्राम शुरू किया था, ये तो वो है कि जी स्टिक वापस नहीं ली, दोनों हाथों ने पकड़ी, दोनों साबों ने पकड़ी हुई है स्टिक हुँ, साथ मिलके। हुँ। और इसका बिकॉज इसका एक और मतलब जो है ना वो हैदर भाई ये है सर, कि इसका मतलब जो साफ ज़ाहिर हो रहा है वो ये है कि जो पॉलिसी चल रही थी वो इंडिविजुअल की पॉलिसी नहीं थी, वो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी थी और इंस्टीट्यूशन उसको कंटिन्यू करना चाह रहा है और उसी की हम मज़ाहिर देख रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों की सूरत में। बिल्कुल आपसे कह रहे हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी होती है, एक आम तासुर है कि जी एक कलेक्टिव पॉलिट ब्यूरो टाइप होता है फौज में जो कि इसका फैसला करता है। ऑनेस्टली सर भाई, ऐसे नहीं होता। हुँ, ये एक, हाँ, मशवरा जरूर करता है आर्मी चीफ, वो हुँ, पूछेगा हाँ भाई जनरल इसरार आप बताएं आपका क्या है, या कोर कमांडर कौन में मेहदी कहेगा सर जरा इस तरह नहीं करें, ख्याल करें कि ऐसे ना हो जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ भाई, हाँ तुम बताओ भाई। वो फिर इस तरह करके एंड में जो फैसला उसने करना है ना, वो वही करेगा, कर कुछ लेगा। चैलेंज नहीं करेगा उसका फैसला सही है। शायद। सो द रियली द इंस्टीट्यूशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इज वन पर्सन, एंड दैट इज द ऑफिस ऑफ द आर्मी चीफ। हुँ। ठीक है। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा-सा मुझे ये बताएँ कि आप भी ख़ैर बाजवा साहब के मुतालिक काफ़ी वो जो आपके जो दोस्त कहते हैं, वो वैसे किसी हद तक ठीक भी है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करते रहे हैं उनके मुतालिक। लेकिन ये है कि आपकी अपनी रीज़न्स होंगी और ज़ाहिर है कि लोग भी कह रहे हैं उनको और आज बल्कि यकीन माने जब आज मैंने वो एक वीडियो देखी कि जो एक शख़्स जो था, वो वही उनके साथ कर रहा था जो कि सदर अय्यूब के मुतालिक लोग उनको कहते थे। और हम्म। मैं वो बताना भी एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, मेरे मुँह से जी इस तरह मैंने नहीं देखी है निकलता। वो वीडियो, मैंने ठीक भी है? देखी। मुझे इतनी शर्म आई, यकीन जी, करें, जी, इतनी जी, जी, शर्म आई कि यार जी, जी, ये हाल हो गया हमारा। जी, जी, अच्छा, जी। एक मुझे ये बताएँ कि इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर में ये कहा कि बाजवा जो हैं, उन्होंने वो काम किया जो कभी दुश्मन भी नहीं कर सकता। तो अब एब्सोल्युटली। ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें एक तो हम देखते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसमें बाजवा साहब की करप्शन के ज़िक्र आ रहे हैं, उसमें फैक्ट फोकस की खबरें आ रही हैं, 12 अरब रुपए की बात चल रही है और फिर आज एक ट्वीट चल रहा था जिसमें कोट किया गया अहमद नूरानी को कि 50 बिलियन रुपीस का पैकेज था कि जिसमें उन्होंने रिमूव करना था इमरान की गवर्नमेंट को और फिर उसको डिस्क्वालीफाई करना था 50 अरब रुपया। अब ये ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये सूरत हाल है तो फिर हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। मेहदी साहब मुझे ज़रा ये बताएं कि आज कौम क्या करे। ओके। ये अच्छा, मैं थोड़ा सा ना, आई वांट टू जूम आउट फ्रॉम पर्सनालिटीज एंड फोकस ऑन द सिस्टम, तो आपके ठीक। सवाल का जवाब देने के लिए। श्योर। पाकिस्तान का मसला क्या है कि प्रोग्रेसिवली सिंस इंडिपेंडेंस टुडे हमारा हमारा तमाम पाकिस्तान का इंतज़ामी जो निज़ाम है वो मफलूज हो गया। ठीक है जी। पहले हमारा सिविलियन इदारों का इंतज़ामी निज़ाम मफलूज हुआ, हमारी जुडिशरी कमज़ोर हो गई, ब्यूरोक्रेसी इनकॉम्पिटेंट करप्ट हो गई, पुलिस इनकॉम्पिटेंट करप्ट हो गई, हमारा इलेक्टरल प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर था।
ये जो 3 आपके सबसे बड़े सुतून होते हैं, आपकी जुडिशरी, आपकी एग्ज़ीक्यूटिव जिसमें ब्यूरोक्रेसी और पुलिस शामिल है, और आपका इलेक्शन का निज़ाम तीसरा, जिससे अच्छे, कॉम्पिटेंट और एक साफ तरीके से लोग उभर आते हैं। ये तीनों कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। इसके नतीजे में हमारा जो अ, हुकूमती अ, लीडरशिप का जो निज़ाम था, उस पर ऐसे लोग आ गए जिनको मुल्क से कोई शौक नहीं था, उनको लूट-खसूट और पैसा, करप्शन था। तो ये सिस्टम ने, हमारा सिस्टम टूट गया। एक हमारा सतून सिस्टम का था जिसको हम कहते थे यार अभी तक कायम है, वो चल रहा है, वो था फ़ौज का, और हम समझते थे कि यार ये आखिर दम जब भी कभी कोई फाइनल राउंड होगा ना, तो ये आ जाते हैं बीच में और बचा लेते हैं। और हम समझते थे ये मार्शल लॉ जो लगे हैं, ये हमें बचाने आए हैं, और इसलिए हम बड़े खुश भी होते थे, मिठाइयाँ भी बाँटते थे। कहते थे ये मुल्क को बचा लिया जी, इन्होंने ज़रदारी से बचा लिया, ये जी वो भुट्टो से बचा लिया, ये जी नवाज़ शरीफ से बचा लिया, ये फलाने से बचा लिया, उसकी करप्शन से बचा दिया। बचाया-बचूया नहीं था, वो शायद इस नीयत से आते हों, मुझे नहीं पता कि जी हमने बचाना है। लेकिन वो इतनी जल्दी उसी रंग में रंगे जाते थे, इसलिए कि जब उनको पावर समझ आती थी, वो कहते थे यार मैं तो जाऊँ ना। फिर वो क्या करते थे साहब भाई, 2 उनके पास हरबे होते थे कि जुडिशरी को इतना कमज़ोर करो कि हमारे खिलाफ कोई हाँ, फैसले ना दे, और जितने सियासतदान ऐसे हैं जो हमारा साथ दें, उनको मिला लो कि हम एक 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 ऐसे लोगों को इंप्रेशन दें कि ये सिविलियन हुकूमत हाँ, है, एक एक जमहूरी फ़साद आ जाए एक ऊपर। जमहूरी फसाड है और हम 25, 30, 40 हुँ, साल। हुँ। तो उससे फौज करप्ट हो गई, फौज के जर्नैल करप्ट हो गए, फौज का सिस्टम करप्ट हो गया, फौज। अब आप ये जो आपने जो कहा ना कि जी ये बाजवा, ये 50 बिलियन, कभी आप सोच सकते थे कि कोई कैन एनीवन इमेजिन कि एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ को 50 अरब रुपया नवाज शरीफ देगा, और वो उसको कहेगा ये 2 चीजें तुमने करनी है, तो फिर, और वो कहेगा ठीक है जी मैं आपको करके दिखाऊंगा। हम सोच भी नहीं सकते थे। द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इसार भाई इज कंप्लीटली डिसफंक्शनल। ये अगर किसी को जरा सा भी शक है ना हुँ, कि ये सिस्टम चल रहा है, फौज का भी और सिविलियन का भी, बिल्कुल। ये मैं आपको बताऊं, आई मीन पीपल डोंट लाइक व्हेन आई तो से, मैं कहता हूं ये बस दुआ करो कि कल जंग ना हो जाए, बस इसका सिर्फ इसकी मतलब है कि दुआ। सिस्टम सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, सिस्टम है ही नहीं। अच्छा, अब ये इसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर मैं बात इसको करना एक चाहूँगा। खत्म कर दूं, इसको जी, खत्म कर प्लीज़, दूं। प्लीज़, प्लीज़ गो अहेड। नाउ यू टेल मी कि हाउ डू यू फिक्स दिस सिस्टम। अगर सिस्टम खराब है, आपका फौज जिस पे आप भरोसा करते थे वो भी, वो क्या कहते हैं वो, चोरा नाल रल गई, ठीक है, हुँ, और चोर तो चोर ही थे, तो आप क्या करेंगे? तो एक ही इसका इसका द ओनली आंसर इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और लोग हुँ, कहते हैं जी लोगों को क्या करना चाहिए, मैंने कहा लोगों को वही करना चाहिए जो तारीख में लोगों ने किया है, कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर आपको निकलना पड़ता है अपने हकूक को लेने के हुकूक के लिए। लिए। आप अगर ठीक। इमरान का इंतजार करेंगे कि इमरान कॉल दे या ना दे, या फलाना डिसॉल्व करे या ना डिसॉल्व करे, ये जो है ना कीड़ी काड़ा और ये इधर की चूंटी इससे उधर नहीं का होगा। खेल, ठीक, इस पे मत ठीक। भरोसा अच्छा, करें। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं सिर्फ़ ये पूछना चाह रहा था कि 50 अरब रुपया अगर नवाज़ शरीफ ने दिया मुबैना तौर पर, हम्म। वी डोंट नो कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन जी। अगर ऐसा हुआ है, हम्म। तो कोई भी शख्स, कोई एंटिटी, कोई मुल्क, हम्म। कोई भी आदमी, कोई कहीं से भी खड़ा होके हम्म। इस कीमत को अगर वो डबल कर दे और 100 अरब रुपया दे दे और कह दे जी कि अपना न्यूक्लियर एसेट्स और अपना सब कुछ जो है वो आप ख़त्म कर दें या हमें उसके कोड्स वगैरह बता दें, तो फिर इसका मतलब है कि हम तो गए ना फिर। साहब भाई आपने इतनी अच्छी बात की, नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? नेशनल सिक्योरिटी ये होती है कि भाई आप बैरूनी और अंदरूनी जो आपके दुश्मन है मुल्क के, उनसे आप अपने आप को बचाएं, और इसलिए आपको फौज चाहिए होती है कि जी लोग अटैक ना करें, मईशत आपकी ताकतवर होती है कि आपके ऊपर, आप अगर आप सोचें कि आपका जो सबसे पावरफुल इदारे का सबसे बड़ा ओहदेदार सिपा सलार इज अप फॉर सेल। एक लेफ्टिनेंट जनरल तो हो सकता है अप फॉर सेल, एक मेजर जनरल भी हो सकता है। अमेरिकनों ने भी खरीदे हैं हमारे जर्नैलों को, मैं नाम नहीं अभी लेना चाहता,
फौज में पता है कौन-कौन किसके पे में अमेरिकन हमारे थे, नीचे रैंक्स पे तो बहुत है। लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना था कि हमारा सिपह-सलार जो है वो भी दुकान लगाए बैठा है फॉर द हाईएस्ट बिडर। अब आप सोचें कि इस बंदे को जिसने इतनी करप्शन की हो और ये मुल्क इसने यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है, ये किस लिए किया है इसने? तो द ओनली आंसर इज़ पैसे के लिए। ओए होए! और क्या? मुझे सर भाई मुझे यानी बताएँ वो ना। जो फ़ारसी में कहते हैं कौमें फ़रोख्तंद व ची अर्ज़ां फ़रोख्तंद। क्या बात है! हाँ जी। तो मुझे ये बताएँ तो हम फिर किधर देखें? या तो हम अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करते हैं, जो सब दुनिया वाह! करती है कि अल्लाह कोई बताए, कोई फलाना निकले, फलाना आए। या हमने खुद अपना करना है बिकॉज़ आई एम टेलिंग यू मतलब मैं आई एम अ रिलिजियस मैन और मैं बड़ा मेरा फ़ेथ है, लेकिन मैं कोई वाज़-वूज़ नहीं करना चाहता लेकिन ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत हुँ। आयतें सारी मुबारक बहुत ज़बरदस्त हैं। एक आयत जो है मैं कभी नहीं भूलता हूँ, वो ये है आयत नंबर 11 है सूरह रात की, जिस पर इकबाल का बहुत बड़ा बड़ा ज़बरदस्त एक शेर है कि अल्लाह सुब्हान तआला उस कौम की हालत नहीं बदलता नहीं जब तक वो बदलता। खुद इरादा नहीं कर। तो बेशक, बेशक। the God has said that. I mean, even if you do not believe in a हाँ, creator, let's say आप खुदा में अगर आपको यकीन भी नहीं भी है ना हाँ। और आप सेक्युलर भी हैं, फिर भी आपको अगर आप सेक्युलर हैं तो फिर तो कन्फर्म्ड है कि जब तक आप लोग खुद अपनी चेंज को नहीं लाएँगे ना, आपको किसी ने आके हाथ में नहीं हुँ, देना कि यार ये मैं चोरी एब्सोल्यूट। कर रहा हूँ, ये मैं अपनी चोरी खत्म करूँगा और ये मैं आपके हाथ में ताकत दूँगा कि आप मुझे गर्दन में मेरे हाँ, फंदा डालें, मेरी चोरी करने का। ये तो कोई नहीं करने लगा। कौम को जागना पड़ेगा। सर ये मैं कौम आपको को और जागना जाग जाग चुकी है। इमरान ने जो ये पिछले 8-9 महीने की इसकी जो मुहिम है, इसकी सबसे बड़ी मेरे नज़र में जो वैल्यू है, वो है कि इसने कौम को जगाया है और अगर ये इसके बाद कुछ और भी ना करे ना, जस्ट फॉर दिस ही विल बी हिज़ नेम विल बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स ये सुनहरे ये रूप में ये लिखा। बताएँ कि इमरान को दोबारा तौबा इस्तग़फ़ार, दोबारा मारने की कोशिश की जाएगी? साहब अगर मैं हूँ ना अ अ, पीडीएम और पीडीएम के पीछे जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और अगर मुझे यकीन है कि ये बंदा आके हम सबको जो है ये काफ़िर किरदार फिक्स कर देगा। चढ़ाएगा या हुँ, कम से कम हमसे जवाबदारी ज़रूर लेगा। तो मैं तो उसको वापस आने की तो कोई किसी तरीके से मैं नहीं आने दूँगा। हुँ, तो इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लीगली हो जाए। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं कर रहे। ये कर रहे हैं कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी का हाँ जी, वो उसके ऊपर ये चार्ज थी, कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब जी ठीक है, इलेक्शन हो गए, वो धांधली से कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अगर ये उनसे फेल हो गया और बात आगे बढ़ गई और उनको खदशा हुआ कि यार इस आदमी को अगर हमने फिज़िकली ना एलिमिनेट किया, तो ये तो दे विल गो टू दैट एक्सटेंट। आई हैव नो डाउट्स इन माय माइंड। मुझे तो एक डर और भी है इसके साथ। जी। वो डर मेरा ये है कि अगर इन्होंने इस किस्म की हरकत की डिस्क्वालीफाई करने की और इसकी और उसके बाद अगर दूसरी हरकत की मेरे मुँह में खाक के उसको फिज़िकली एलिमिनेट करें। सार भाई आई सी 2 थिंग्स हैपनिंग। आई सी अ स्प्लिट इन द आर्मी। हुँ, ये मैं आपको बता ये कभी नहीं हुआ और ये बहुत बुरा होगा इस मुल्क के लिए, इसलिए फिर खाना जंगी टाइप एक सिचुएशन हुँ, हो जाएगी। हुँ, और व्हेन आई से दैट स्प्लिट वो सिर्फ ये नहीं है कि जी हम हुक्म नहीं मानेंगे, हाँ, वो फिर ये है कि कुछ ट्रुप्स जो है वो बंदूकें लेके निकल जाएँगे उन ट्रुप्स के खिलाफ जो कि इस हुकूमत को और इस चीफ को सपोर्ट कर रहे होंगे और कोई जर्नैल, चंद ब्रिगेडियर, चंद जर्नैल या ज़्यादा कम मुझे नहीं पता कितने, वो कहेंगे जी आप लोग घर जाएँ, ये बहुत हो चुका है इस मुल्क के साथ नहीं है तो हम आपसे जंग लड़ेंगे। इसका एक मतलब मुझ है कि 73 में जो कुछ लोगों ने सोचा था, स हाँ, उस हाँ, तरह की 71 में हुआ था ये। 70 ब्रि ब्रि 73 में भी तो मेजर मेजर जी, जो मलिक साहब थे, उनके साथी ये दूसरे जो थे। जी, जी, जी। उनके साथ जो ब्रिगेडियर एफबी अली थे ना, जी, उन्होंने 71 की जंग में जब ये हो गया सकूत ढाका हो गई, तो उन्होंने गुजरांवाला में वो अड्डे आर्टिलरी कमांडर थे, उन्होंने मैसेज भिजवाया प्रेसिडेंट हाउस कि जी मैं अपने ट्रुप्स से मार्च कर रहा हूँ प्रेसिडेंट हाउस पे, अगर आपने रिज़ाइन ना किया। बिकॉज़ याया हैड नो इंटेंशंस ऑफ रिज़ाइनिंग।
हाँ। वो तो अपनी पोस्ट इसके बाद भुट्टो के साथ वो सदर रहना चाह रहा था। तो उस डर के मारे, खौफ के मारे, बड़ी ज़बरदस्त किताब है, थ्री प्रेसिडेंट्स एंड एन एड। ये हुँ। जो वो गाने वाला सिंगर नहीं है जो इंडिया चला गया, उसका बाप, उन्होंने लिखी थी। एम्बेसडर, जी, जी, शहरयार साहब। नहीं सर नहीं, वो अच्छा, अदनान समी साहब। एम्बेसडर समी। समी। एम्बेसडर समी ने लिखी थी, थ्री हुँ, प्रेसिडेंट्स एंड एन एड, और बड़ी हुँ, डिटेल में वो बताते हैं कि ये कैसे हुआ, बिकॉज़ उन्होंने दोनों से बात की, उन्होंने रहीम खान इनसे भी बात की, रफ़ी अली से भी बात की, सब। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि उसके साथ-साथ एक एनार्की ना आ जाए। मैं अभी आज एक खबर पढ़ रहा था, आई आई वाज़ एस्टोनिश्ड। कह हुँ। रहे हैं जी, एवरेज डेली जो एफआईआर्स कराची में स्नैचिंग की रजिस्टर हो रही है ना, वो 30 हो रही हैं, लेकिन क्राइम 300 से ज़्यादा है। ये सिर्फ़ स्नैचिंग की है, गन पॉइंट स्नैचिंग पे। एक आदमी ने लिखा है, कहते हैं मैं खुद अपनी मस्जिद के बाहर अपनी एक औरत बैठी थी बच्चा बेचने के लिए। ओए होए होए! मैं मतलब दिस इज़ कराची, वो डिफेंस डिफेंस की बात कर रहे हैं। और वो कहता है, मतलब मेरे तो जो आप, आई एम टेलिंग यू, मैं तो आई एम जस्ट शॉक्ड एट व्हाट, एंड दिस इज़, ये मुझे खबर अभी उसने भेजी है, कहता है मुझे 3 दिन हुए हैं पाकिस्तान आए हुए, और ये मैं आपको भेज रहा हूँ। कहते हैं मेरे सामने 2 एक रॉबरी हो रही थी, एक रॉबर को कत्ल कर दिया, मैं दुकान से बाहर था, दूसरे को पकड़ लिया, पता चला कि जिसको कत्ल किया था, वो जो पकड़ लिया मारने वाला था, उसका बाप था। तो कहा कहाँ से आए हो? उनका जी इंटीरियर सिंध से आए हो, क्यों कर रहे हो? कि जी सैलाब में सब कुछ हमारा लुट गया, पूरा ओहो! खानदान मर गया, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। पहली दफा वारदात करने आए थे, और वाकई ओए! पहली दफा करने आए थे। तो आप इसरार, ओह! आप ये देखें, दिस इज, आई मीन पीपल डोंट रियलाइज। हाँ, ये बड़े बड़े लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये इतने इंसुलेटेड रहते हैं, ये जर्नैल खास तौर पर हाँ, इनको पता ही नहीं होता इतने। बाहर क्या हो रहा मैंने, मैं इस बंदे ने जिंदगी में कभी सब्जी नहीं खुद खरीदी होगी, है। हाँ, वही ना। ब्रिगेडियर होने के बाद, मेरा ख्याल है हाँ, करनैली के बाद नहीं खरीदी होगी। इतना इंसुलेटेड है। मेरे अपने रिश्तेदार जर्नैल थे, मैं घर उनके जाओ, खुदा की कसम ऐसे हैं जैसे कि कोई कोई बादशाह नहीं रहते। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा यार ये क्या, हमारे घर में हमारा अर्दली वो उसके वो कपड़े के अंदर जो है ना भिगोई हुई दाल डाल के जूतों में डालता था। हमारी वालदा को कहते थे बेगम साहब जूते थोड़े बढ़ जाएंगे तो हैदर बाबा पहन हाँ, लेगा। पता, हाँ, हमारी तो ये इस, और अंडा हाँ। करी बनती थी, 20 तारीख पता है कि जी पैसे मैं खत्म आपको एक हो छोटा-सा सुनाता हूँ। गए। एक चीज़ जो अक्सर मैं भी देखता हूँ, क्योंकि मेरे साथ अक्सर इंडिया से भी उनके जो फ़ौज के लोग हैं या एयर फ़ोर्स के लोग हैं, वो आते हैं। तो सर, मैं कई दफ़ा उनके साथ देखता हूँ कि जब उनके घर में ज़ाहिर है, अब जिस तरह मैं आपको देख रहा हूँ, आपका पिछला बैकग्राउंड मुझे नज़र आ रहा है। सर, इसी तरह उनके घर में मैं देखता हूँ, तो उनके घर के पीछे चिकें लगी हुई होती हैं। चिकनी होती थी जो, जी 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 ठीक जी, है? बिल्कुल यानी बिल्कुल। पता चल रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल सा मिडल क्लास का एक बैकग्राउंड है, वो चल रहा है। लेकिन हमारे जो माशाल्लाह माशाल्लाह जो जनरल्स हैं या दूसरे लोग जो हैं, आप उनका लाइफ़स्टाइल देखें तो बंदा हैरान हो जाता है। लेकिन हैदर भाई, सिर्फ़ एक चीज़ मैं सिर्फ़ आपसे पूछना चाहता हूँ हम्म बिफोर वी लीव, वो हम्म ये है कि मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अब चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं आपसे एक तो गुज़ारिश ये करूँगा कि मुझे टाइम आप दोबारा भी दीजिएगा। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जरूर। बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने पूछनी थी आपसे, लेकिन आपकी माशाल्लाह वो इतनी डेप्थ है आपकी नॉलेज की कि वो पता ही नहीं चला टाइम का। मैं माफी चाहता हूँ, मैं ज्यादा नहीं, बोलता नहीं, हूँ नहीं, नहीं। इसलिए। नहीं, 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 बल्कि अच्छा रहा कि वो एक लोगों को भी ज़रा थोड़ी-सी एजुकेशन चाहिए थी। अच्छा, एक तो आखिर में सिर्फ़ ये बताएँ कि हमने देखा कि सेंटकॉम के चीफ ने विज़िट किया है, हम्म और जो प्रोटोकॉल उनको दिया गया है, हम्म मैं उससे क्या ये जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जो रेजीम चेंज ऑपरेशन था, उसकी अप्रूवल भी थी उधर से, और अब वो कंटिन्यू भी कर रहा है। तो क्या उनका आना, क्या ये हमें सोच लेना चाहिए कि जनाब अभी तक हम उसी कंटिन्यूटी में रहेंगे अपनी पॉलिसी में, और अमरीकी गोद में हमें जगह मिलती रहेगी और हम वहीं पे बैठे रहेंगे और खुश होते रहेंगे? थैंक यू। इसका जी छोटा जवाब ये है कि अमेरिका की जो प्लेबुक है ना, फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जो उनकी प्लेबुक थी साउथ अमेरिका में, उसका सिंगल जो फंडामेंटल प्रेमिस होता है, वो ये होता है कि उस मुल्क की फौज के साथ आपने ताल्लुकात बहुत करीबी और बहुत अच्छे रखने। ये एक्चुअली उनकी जो कहीं लिखा हुआ भी होगा, मैं आपको ये भी बता दूं, किसी उनकी प्लेबुक में लिख, और एग्जैक्टली वो फॉलो करते हैं। वो सिविलियन हुकूमतें, खासतौर पे पाकिस्तान जैसी, उनको पता है दी पावर वेस्ट विद द हुँ, आर्मी। ठीक।
उन्होंने बहुत बाजवा को प्रमोट किया और उन्होंने उनकी कोशिश ये थी कि बाजवा रहे टिल द लास्ट 1 मंथ। आखिर में जब बाजवा अमेरिका गया, और ये मैं आपको सेंटकॉम की ब्रीफिंग नोट से बता रहा हूँ जो मेरे पास डायरेक्टली आए हैं फ्रॉम ठीक। समवन हु अटेंडेड द ब्रीफिंग। अच्छा। उन्होंने कहा कि जी हमने जनरल बाजवा को मार्चिंग ऑर्डर्स दे दिए, वी हैव गिवन हिम मार्चिंग ऑर्डर्स माय and गॉड। you will announce that the army will not take part in politics. You will announce that you believe in civilian supremacy, or and you will announce your retirement. तो बाजवा साहब उनके पास लेके गए थे इकोनॉमिक पैसे कि जी मुझे पैसे दे दो 8-10 बिलियन डॉलर, मैं आगे लेके चलूंगा, हुकूमत संभालूंगा फलाना। उनको नो कर दी, लेकिन वो फौज को नहीं छोड़ेंगे। अब वो आसिम मुनीर को, नाउ आसिम मुनीर इज देयर मैन। हाँ, तो आसिम मुनीर को जितना ज्यादा उन्होंने पंप करना है उसको ये करेंगे। उसको भी शायद वो जो 21 गन गार्ड ऑफ ऑनर जो बाजवे को दी थी है, और रद्दी के टाकी की तरह बाजवे को उठा के फेंका है इन्होंने। मतलब ये लोगों को समझ नहीं आती। मैं जब ये बाजवा उस वक्त था, मैंने उस अपने एक वीलॉग में कहा था, मैंने कहा दे विल थ्रो हिम लाइक अ टिश्यू पेपर। और एग्जैक्टली वो उनका क्या, उनको बाजवा को उनका चाचे का मामे का बेटा है कि वो बाजवा, उनको फौजी चीफ चाहिए। अब वो आसिम मुनीर के पीछे रहेंगे। आसिम की अब आखिरी बात पर हम क्लोज करते हैं। आसिम हैज द वर्ल्ड एट हिज फीट। जिस तरह मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया था ना, तो सब कहते थे कि जी आप यू कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री। आज आसिम मुनीर के पास उसने तो कोई ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, प्रेसिडेंट तो है नहीं, उसने एक काम करना है, ही जस्ट इंश्योर्स इमीडिएट होल्डिंग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। खुदा की कसम उसने और कोई काम नहीं करना। उससे फौज की भी रेपुटेशन, वकार जो है वो बहाल होगा, उससे इसका भी होगा, इलेक्शंस होंगे, जो भी हुकूमत आएगी वो रन करेगी और ये हुकूमत आगे चलेगी। और सबसे बढ़ के ये है कि जो एक इनकबाज की जो कैफियत इस वक्त पूरी कौम फील कर रही है, उसमें से वो निकल सकेगी और शादां और फरहां हो सकेगी। अल्लाह करे ऐसा हो सके। देखें, आसिम इज अ मैन ऑफ डेस्टिनी। या ये इस मुल्क का उसी गद्दारों में और कमबख्तों में इसका नाम शुमार होगा जिस तरह पहलों का, या इसका नाम इस मुल्क के हीरोज में शुमार होगा अगर इसने मुल्क को बचा लिया। और मैं ये नहीं कह रहा आर्मी इंटरवीन करे, दिस इज द रियलिटी यार इसरार भाई, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है आज कि आईएसआई मुल्क पे हुक्मरानी कर रही है, फौज मुल्क पर हुक्मरानी कर रही है, सारे इदारे फौज के अंडर है, सारे इदारे आईएसआई के अंडर है, पूरी अदलिया उनके काबू में है, सारी ब्यूरोक्रेसी उसके काबू में, सारी पुलिस उनके काबू में। ये किसी को शक नहीं होना चाहिए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला इसमें कोई ना कोई खैर निकालेगा इंशाल्लाह। और हैदर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम रियली प्लीज्ड। थैंक यू सर, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे और मेरा ख्याल है नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा जरा स्पेसिफिक्स में चले जाएंगे और देखेंगे कि ये बीमारियां जो हैं इनका इलाज क्या क्या है। पहले तो बीमारियां डायग्नोज करेंगे और फिर उनका इलाज भी आपसे पूछेंगे, बिल्कुल जी, इसको कैसे हम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बनता हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे सराकसाना को कैप्टन हैदर महदी साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।